अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम नेल बोहर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, 1911 में जब रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया तो इस एटॉमिक मॉडल में कुछ खामियां पाई गई। तो इन खामियों को दूर करने के लिए 1913 में नेल बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल, जिसे हम नेल बोहर एटॉमिक मॉडल कहते हैं, पेश किया। इस मॉडल में इन्होंने हाइड्रोजन एटम को बतौर मॉडल पेश किया। इसके कुछ मेन पॉइंट, कुछ एजम्पशंस थी। इनमें से जो मेन पॉइंट है, इनका मेन पॉइंट्स ऑफ नेल बोहर एटॉमिक मॉडल, इनमें से द वेरी फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमेंगे एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स में, जिसे हम शेल्स कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं, या जिसे हम एनर्जी लेवल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड circular paths called shells, orbits or energy levels। इन्होंने कहा कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, जिसे हम शेल्स कहते हैं, इस शेल्स में घूमेंगे। इसका जो सेकंड पॉइंट था कि एस लॉन्ग एस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, it do not lose or gain energy such that energy of an atom is fixed। इन्होंने ये कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो तब तक ये ना एनर्जी को गेन कर सकता है, ना एनर्जी को लूज कर सकता है। सच रेट एनर्जी ऑफ एन एटम, हर एटम की जो एनर्जी है वो फिक्स्ड होगी। इसका जो थर्ड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप from higher energy orbit, from higher energy orbit to lower energy orbit, it radiate energy, and when an electron move from lower energy orbit to high energy orbit, it gain energy। स्टूडेंट्स, इन्होंने हमें ये कहा कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास शेल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास शेल्स हैं। यहाँ हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ हमारे पास तीसरा इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी, ये हमारे पास हाई एनर्जी ऑर्बिट है, हाई एनर्जी ऑर्बिट, ये हमारे पास लोअर एनर्जी
ऑर्बिट। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट आना चाहता है तो ये एनर्जी को रेडिएट करेगा, मींस एनर्जी को एमिट करेगा। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट जाना चाहता है तो इसको एनर्जी ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें एनर्जी डिफरेंस को, द एनर्जी डिफरेंस इज del E is equal to E2 minus E1 is equal to HV। यहाँ पर del E जो है ये हमारे पास एनर्जी डिफरेंस है, ये हमारे पास एनर्जी डिफरेंस है। E2 इज इक्वल टू हाई एनर्जी ऑर्बिट है, हाई एनर्जी ऑर्बिट, E1 इज लोअर एनर्जी ऑर्बिट। इसी तरह H इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट एंड V इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। V हमारे पास फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा है। स्टूडेंट्स, इनका जो फोर्थ पॉइंट था कि जब भी हमारे पास सपोज ये एक एटम है, ये इसके शेल्स हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा शेल्स में रहेंगे, जिसे हमने पहले भी कहा फर्स्ट पॉइंट में कि ये फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा। इलेक्ट्रॉन्स दो शेल्स के दरमियान कभी भी नहीं रह सकता। सो हमारा जो पॉइंट है, जो फोर्थ पॉइंट है, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन कैन reside in any one orbit and cannot stay in between the two orbits। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ऑर्बिट में रिसाइड करेंगे और दो ऑर्बिट्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं रह सकते। जो लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h divided by 2 pi। Students, what is momentum? Momentum is equal to हमारे पास मास एंड वेलोसिटी के इक्वल है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई पार्टिकल ट्रांसलेटरी मोशन शो कर रहा है तो फॉर एग्जांपल ये एक पार्टिकल है हमारे पास और ये हमें ट्रांसलेटरी मोशन शो कर रहा है, तो इसके मास एंड वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन को हम मोमेंटम कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम एंगुलर मोमेंटम, यहाँ हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की बात हुई है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूवमेंट कर रहा है तो इसके पास एंगुलर मोमेंटम मौजूद है और यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम वही कर रहा है जो ट्रांसलेटरी मोशन में मोमेंटम कर रहा था। अगर हम बात करें तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम हमारे पास इक्वल है, यहाँ हमारे पास चूंकि रेडियस है तो ये इक्वल है mv/r के। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो इक्वल है h/2 के। mvr इज इक्वल टू nh/2, इसे हम इंटीग्रल मल्टीपल कहते हैं। यहाँ पर n हमें जाहिर कर रहा है नंबर ऑफ शेल्स को, और नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स को इंडिकेट कर रहा है। m इज इक्वल टू m हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। इसी तरह v इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर v के बारे में बात करें तो वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली r हमारे पास रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, और इसी तरह h हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है। हम फर्स्ट शेल के बारे में बात करें तो यहाँ हमारे पास, अगर हम फर्स्ट शेल के बारे में बात करें, सेकंड शेल, थर्ड शेल, तो फर्स्ट शेल में हमारे पास h/2, यहाँ हमारे पास 2h/2, और यहाँ हमारे पास 3h/2। इसी तरह हम n के नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं।